जो मॉक पोल की प्रक्रिया है उसे पूरा कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मतलब यानी कि 7 बजे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बस्तर लोकसभा जो संसदीय सीट है ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 8 विधानसभा आते हैं और 8 विधानसभा में जो 6 विधानसभा है उसका जो समय का निर्धारण है लगभग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। जगदलपुर और बस्तर ये 2 विधानसभा में जो समय मतदान का है वो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। और जो अन्य जो 6 जो विधानसभा है कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, कोंटा, चित्रकूट, यहाँ का जो समय निर्धारित है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी काफ़ी माकूल व्यवस्था की गई है। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और जो बस्तर का जो इलाका है नक्सल इलाका है, ऐसे में सुरक्षा की कमान खुद सीआरपीएफ जो जवान हैं उनके कंधों पे। अब आज जो लोकतंत्र का महापर्व है, अब इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और बस्तर की जनता इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने पहुंचेंगे और अपना भावी सांसद चुनेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, हर जगह पर पोलिंग बूथ पर क्या व्यवस्था की गई है और ऐसे में यह भी देखा जा सकता है कि आज पहला चरण है तो पोलिंग बूथ तैयार है, बस वोटरों का इंतजार है 7 बजे और वोटर्स वहां पर पहुंचने शुरू होंगे। युगल तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, आप दिखा भी रहे थे 130 नंबर का जो मतदान केंद्र है वहां पर क्या व्यवस्था की गई है। ये मतदान केंद्र किन इलाकों के नियर बाय पड़ेगा? जो दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं वो ये देख भी पाएंगे कि उनके इलाके से ये पास है तो वो शायद यहीं पर जाए वोट करने के लिए। और व्यवस्था भी जरा बताइए वहां पर और किस तरह की व्यवस्था है। जी बिल्कुल, देखिए हम जिस मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वहां पर जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण देव सिंह वो यहाँ पर आएंगे, मतदान करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पूरी वीआईपीओ की जो लिस्ट है 30 से अधिक जो वीआईपी है जो बस्तर के जो 8 विधानसभा क्षेत्रों में जिनका मतदान होना है तो वो राजनेता भी हैं और इसके साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आला सुरक्षा अधिकारी हैं, ये सभी मतदान केंद्रों में जाएंगे। 30 से अधिक उनकी सूची है और चूंकि बस्तर काफ़ी सेंसिटिव मतदान केंद्र है, 8 विधानसभा के मतदाता हैं, यहाँ पर वोटिंग करेंगे। बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ पर सुरक्षा कारणों से 7 बजे से 3 बजे तक मतदान है वो होगा और 11 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा, क्योंकि बस्तर ऐसा वनांचल क्षेत्र है, सुदूर वनांचल क्षेत्र है और बहुत सारे ऐसे पहुँच विहीन गाँव भी है जहाँ के मतदाता आएंगे और मतदान केंद्रों पर जो मतदान करेंगे। और चूँकि सुरक्षा लिहाज से बहुत सारे ऐसे जो निर्णय हैं वो लिए गए हैं ताकि मतदाता है वह निर्भीक और निष्पक्ष रूप से अपना वोट डाल सके, मतदान है वो कर सके। और पूरी निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराने की जो दारोमदार है वो हमारे सुरक्षा बल के जवान, पुलिस के अधिकारी, उनके कंधों पर टिका हुआ है। ये महापर्व पर हालांकि मतदाता काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन ये तय है कि अभी छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी भी पड़ रही है तो यही अनुमान है कि मतदाता सुबह सुबह जो मतदान करेंगे 11-12 बजे तक जो अधिकांश जो पोलिंग सेंटरों पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद काफ़ी तेज धूप हो जाता है। हालांकि विंटर सीजन में जब चुनाव होता है तो वो अलग होता है कि लोग 10 बजे 11 बजे तक वोटिंग करने आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि छत्तीसगढ़ में तापमान लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में अनुमान यही है कि पहले सुबह मतदान केंद्रों पर भीड़ है वो दिखेगी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से और हमारे जवानों की तैनाती ऐसी की गई है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है, सुरक्षा बल के जवानों की नज़र है और ये कहें कि संगीन के साए पर यहाँ पर मतदान हो रहा है तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। जी बिल्कुल युगल, आप बने रहे हमारे साथ। अभी चलते हैं शहडोल, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्षेत्र के आधार पर तो ये सबसे बड़ी लोकसभा है, अमूमन यूं परिसीमन के आधार पर देखा जाए तो छोटी लोकसभा है और करीब 6 से 7 विधानसभा इसके अंतर्गत आती हैं। आप इस वक्त किस बूथ पर मौजूद हैं? ये जो पिंक बूथ का कंसेप्ट है ये यहाँ पर कितना एक्टिव है? क्या शहरी मतदाता ज़्यादा एक्टिव हैं या ग्रामीण? अमूमन जैसा देखा जाता है कि ग्रामीण मतदाता सुबह जल्दी पहुँचते हैं, मतदान करते हैं। क्या अभी तस्वीर नजर आ रही है? क्या परसेंटेज बढ़ने की संभावना है पिछले बार के चुनाव के मुकाबले?
देखिए, बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि शहरी मतदाताओं की अपेक्षा अगर ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो वो अधिक से अधिक जो है मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। और देखिए, अभी चूंकि अभी 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होनी है, तो अभी मॉक पोल आदि की कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि 7 बजे से मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है मतदान की प्रक्रिया पूरे दिन भर चलेगी। हालांकि बीच में तेज धूप होने के चलते हो सकता है कि मतदान प्रक्रिया धीमी रहे। अगर मतदाताओं की बात करूं तो 17,77,000 के आसपास जो है वो मतदाता इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और 8 विधानसभा इसमें आते हैं। जो आपने कहा कि बड़ी लोकसभा है, ये भले ही जनसंख्या के लिहाज से छोटी कही जाए, लेकिन अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो एक बड़ी लोकसभा है, क्योंकि देखिए इसमें कटनी का भी एक विधानसभा क्षेत्र आता है, सीधी का भी विधानसभा क्षेत्र आता है, इसके बाद अनूपपुर और शहडोल, ये 4 जिलों को मिलाकर ये लोकसभा बनती है, तो बेहद बड़ी लोकसभा है। हालांकि पिंक बूथ की अगर मैं बात करूं तो न केवल शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी पिंक बूथ बनाए गए हैं। देखिए, महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी उनके इस लोकतंत्र के उत्सव में हो, इसके लिए तो हमेशा निर्वाचन आयोग काम करता है, चाहे वह विधानसभा के चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय के चुनाव। हमने देखे लोगों को आकर्षित करने के लिए अच्छे सुंदर बूथ बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए वहां अलग से व्यवस्था भी कई बूथों पर देखने को हमें विधानसभा में मिली थी। उम्मीद है कि आज जब हम पूरे इलाके में घूमने निकलेंगे तो हो सकता है कि उस दौरान भी हमको कुछ रोचक तस्वीरें नजर भी आए। तो अभी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरीके से की गई हैं और उम्मीद है कि 7 बजे से जो मतदान केंद्र है उन पर लंबी लंबी कतारें वोटर्स की देखी जा सकती है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा सा और इंतजार भी करना होगा और उसके बाद ही धीरे धीरे वोटर्स जो है मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो उन्हें देखेंगे। जबलपुर से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जबलपुर में जैसा कि थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री भी आए थे, उनका बड़ा रोड शो भी हुआ था और उसके लिए काफी ज्यादा भीड़ यहां पर दिखाई दी थी, तो क्या वैसा उत्साह वोटरों में आज नजर आने वाला है? जी बिल्कुल, अगर बीते चुनावों की बात करें तो बीते चुनावों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जबलपुर में तकरीबन 77% तक मतदान हुआ है पिछले चुनावों में, तो इस बार भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है कि इससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहेगा। जिस तरह से जबलपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, उसके अलावा अमित शाह जबलपुर पहुंचे, उनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं का हुजूम उनसे मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए उमड़ा था। तो वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि जब लोगों में जागरूकता के साथ साथ उत्साह भी नजर आया, तो कहीं ना कहीं यही उत्साह वोटिंग परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। और जबलपुर में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 विधानसभा जबलपुर में है, जिन 8 विधानसभाओं में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट ही इस बार जो है कांग्रेस के खाते में जा पाई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडर करंट क्या होता है ये पिछले चुनावों में भी देखा है कि माहौल कुछ दिखता है, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज सामने आता है और वोट जिस मतदाता करता है तो वो बाजी भी पलट देता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी राजनीतिक दल और प्रत्याशी जो है आशंकित रहते हैं और अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो 2139 नाउ campaigning of first phase is over, silent period is over. Now this is the day of polling, first one. So it's for the voters to come, enjoy it at the polling station. So you mentioned that there are about 1 million voters. How much you have seen that in increase from the previous elections, and what is the one message that you want to give to the people who are going to come for the first time? It's very enthusiastic to see that young voters got enrolled. We also did a lot of activities in the colleges and very youth specific activities appointed especially ERO for youth. We see a lot of enthusiasm. We have done a lot of awareness activities also amongst youth, so that if there is any kind of apathy, it doesn't happen. So if you keep using your finger on the social media, on the phone whole day, this is the time to spend 5 minutes and enjoy the power of voting at the polling station. Press the button of the electronic voting machine there, and I'm sure this time our young voters are going to come not only alone, but we have appealed to them to become our ambassadors, to become our influencers, bring as many friends as possible, family members to the polling station, enjoy that festival, feel that responsibility of electing your own government. And so how would you ensure that people who are old age, they get their maximum rights of voting? We have done a
earmarking in our electoral rolls of the persons with disability 40% and above. There is a facility to them to cast vote from the comfort of their home, if they so want. But our experience is many of them want to come to the polling station, and we provide them a volunteer, we provide them the wheelchairs, and it's not a question of physical comfort which we provide. It's a question of giving them the due respect, the empowerment. We want to make our polling stations, our electoral process a case in point that if Election Commission can provide them respect, can provide them equity, can provide them equality, why not the same thing is replicated at railway station, at the airport, in mall. So we have issued great guidelines also to political parties to be very sensitive while talking about the persons. और अभी आप सुन रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त को राजीव कुमार, जो कि अपील कर रहे हैं लोगों से कि पहली टाइम के जो वोटर्स हैं वो आएं और यहां आकर के इस लोकतंत्र के महापर्व को एंजॉय करें, इसका उत्सव मनाएं। युगल के पास चलेंगे हमारे सहयोगी युगल, चूंकि ये जहां पर आज वोटिंग हो रही है, आप जहां पर मौजूद हैं, ये बहुत दूर दराज के इलाके हैं और युवाओं में कितना इस